हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस क्लासेस भी है सर में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का सबसे बेहतरीन डेरिवेशन, जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। और ये जो थ्योरम है ना, आपका क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल सारे एग्जाम कवर करता है। मतलब तीनों एग्जाम में ये थ्योरम अधिकतर पूछी ही जाती है। तो आप लोग समझ सकते हो कि एग्जाम के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी जैसा आप लोग जानते हो ना कि यहाँ पर जितने भी डेरिवेशन आपको हम कराते हैं सारे बिल्कुल इजी होते हैं। भले आप लोग हार्ड पढ़ के आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल इजी मेथड मिलती है हर एक डेरिवेशन के लिए। चाहे आपका पैराबोलिक वाले चैप्टर से हो, मतलब हर एक जगह से आपको बेहतरीन डेरिवेशन और बिल्कुल सबसे इजी यूट्यूब में, मतलब ऐसा जल्दी वीडियो आपको मिलेगा नहीं, सबसे इजी मेथड आपको यहाँ पर बताया जाता है। चलिए थ्योरम को कंप्लीट करते हैं। तो पहले हम लोग ये समझते हैं थ्योरम है क्या, और बाद में प्रूविंग भी देखेंगे। यदि 3 से 4 नंबर का आए तो 3 से 4 नंबर आपको यहां से कंफर्म होने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्या बताया गया है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अब यहां से फोकस करना है। द वर्क डन बाय अ फोर्स इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। मतलब किसी भी बॉडी में आपने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद आपने उसको कुछ डिस्प्लेस कर दिया, तो जो भी आपने इसमें वर्क किया, ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कराने के लिए जो भी आपने वर्क किया वो कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी पे ये कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या है कि जो भी आपने वर्क किया, मतलब W, वो कन्वर्ट हो जाएगा। किस पे कन्वर्ट हो जाएगा? डेल्टा के, मतलब चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। बताइए बात क्लियर हुई ना। यही बात तो कहना चाह रहा है कि आपने वर्क किया है ना, आपने वर्क किया है ना। वर्क क्या किया? आपने फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट को आपने डिस्प्लेस कर दिया, या बॉडी को आपने डिस्प्लेस कर दिया। तो जो भी आपने यहां पर वर्क किया वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर ना क्या कहना चाहता है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब इसी का डेरिवेशन को समझने वाले हैं, लेकिन डेरिवेशन को समझने के लिए पहले कुछ चीजें आपको कंसीडर करनी होती हैं। तो कंसीडर करते हैं, क्या क्या चीजें कंसीडर करेंगे। सपोज अ बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी है जिसका मास है m, जो मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी u से। मतलब हमने जब उसको डिस्प्लेस किया, फोर्स लगाया, तो जो मूविंग हुई उसकी वेलोसिटी कितनी थी इनिशियल? वो थी u। आपने फोर्स लगा दिया तो जिसकी वेलोसिटी थी पहले इनिशियल थी, मतलब u, और जब आपने फोर्स लगा दिया ना तो फाइनल वेलोसिटी जो होगी बेटा वो u से v हो गई। क्लियर ना। एक m मास का कोई ऑब्जेक्ट था हमारे पास, उस पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u थी, और जब आपने फोर्स इस पे लगाया ना तो क्या हुआ? इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v। अब इतना हमने काम किया, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है सर? वर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये होता ही नहीं होता। तो इतनी बात क्लियर ना। इसको इरेज करते हैं, फिर इसका हम लोग डेरिवेशन देखते हैं। थ्योरी बच्चे बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों हम लोग बढ़ते हैं अब आगे यहां पर हमने वर्क, उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो वर्क डन इक्वल क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। होता है कि नहीं होता है? होता है। अच्छा, प्रूव क्या करना है हमें सर? हमें W इक्वल दिखाना है डेल्टा के, कि जो भी आपने वर्क डन किया वो पूरा का पूरा चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी में हो गया। ये तो करना ना, यही करना है। इसके लिए क्या करेंगे, इस साइड का हम कर देंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कब करते हैं? छोटे से काम को बड़ा करने के लिए, मतलब छोटी वैल्यू को बड़ी करने के लिए। वैल्यू को यहां पर हम लोग बड़ी करने वाले हैं। अच्छा, लिमिट क्या लगाएंगे? तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी कितनी थी u, और जब आपने फोर्स लगा दिया तो कितना हो गया? v हो गया ना। क्लियर। आगे समझते हैं, बहुत ही आसान है, परेशान बिल्कुल नहीं होना आपको। आगे देखें, u और ये v, यदि बेटा f को तोड़ा जाए तो फोर्स इक्वल क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सर ये टूट जाएगा m इंटू ए में, और ये हो जाएगा ds। अब ये और टूटेगा, जितना टूटे तोड़ते रहना है हमें, और जहां टूटना बंद वहां से काम खत्म।
अब सर m तो टूटेगा नहीं, क्या टूटेगा, a टूटेगा। a सर किस में टूटेगा, तो a इक्वल हो जाएगा dv अपॉन dt। बताइए हो कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा कि सर a इक्वल होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये चेंज ऑफ वेलोसिटी एक ही बात है ना, अभी हम लोग नॉर्मल सा वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो m तो एज इट इज रहेगा, a की प्लेस में हो जाएगा बच्चा dv अपॉन dt। क्लियर, और बगल में क्या चल रहा है, ds चल रहा है। अब इसको इरेज कर देते हैं, फिर आगे देखते हैं आगे क्या व्यवस्था है इसकी। चलिए अब देखिए, यदि यहां पर हम ये कहें कि सर ds अपॉन dt को हटाना चाहें, तो आपको पता होना चाहिए कि ds अपॉन dt, s क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, t यहां पर टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, तो आप कहोगे v होता है। वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है कि नहीं, ये तो कंफर्म। तो कुछ चीजों में आपको फोकस करना है और बाकी बिल्कुल आसान है। ds अपॉन dt मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो लेके आता है वेलोसिटी। तो इसको हम लोग यहां से हटा देंगे और हटाने के बाद हमको मिल जाएगा u, और ये v m, और ये भाई साहब हो जाएंगे v, और बगल में आ जाएगा dv। क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन होता नहीं, इसके पहले भी हमने आपको बताया है। तो m तो बाहर निकल आएगा, सर क्या बचेगा, u बचेगा, v बचेगा, और यहां पर v dv हो जाएगा। अब थोड़ी चीज आपको याद कर लेनी है भाई, इंटीग्रेशन तो आपको हमने पढ़ाया नहीं है ना। अब सर नहीं आता तो क्या करें, रट लीजिए, थोड़ा तो रटना है, रट लोगे कोई दिक्कत नहीं। देखिए कभी भी आपको x से dx दिख जाए और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोल दिया जाए, तो जैसे आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहां पर x का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2, ठीक है ना। इसी तरह हम आपसे कहें कि सर v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप क्या कर देना है, v स्क्वायर अपॉन 2 कर देना है। इतनी बात को याद कर लीजिए, बाकी मैथ के जो बच्चे होंगे ना मैथ्स के, वो समझ जाएंगे सर आया कहां से, ठीक है ना। तो नॉर्मल सा आपको दिमाग पे रखना है, वो भी आसान है ना, वो भी आसान है। m जैसे हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट लगा दिया u और ये v। क्लियर यहां तक, इसके आगे देखिए, अब यहां पर m तो एज इट इज आ जाएगा। अब नंबर आए लिमिट रखने का, लिमिट का तरीका अपना वही, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तरीका वही, कोई चेंज नहीं। अपर लिमिट सर क्या है, v है, तो v की जगह में v रखें, मतलब v स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। इसी तरह v के प्लेस में रखेंगे u को, तो हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बच्चों देखिए w इक्वल क्या हो जाएगा, तो इस m का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, और जब मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो क्या इसको हम लोग हाफ m v स्क्वायर लिख सकते हैं ना। जब m का मल्टीप्लाई यहां पर होगा तो हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर, क्लियर ना। माइनस, और जैसे इस m का मल्टीप्लाई अंदर हम लोग करा देंगे तो हो जाएगा हाफ m u स्क्वायर। तो यहां से क्या समझ में आया कि सर w इक्वल हो गया हाफ m v स्क्वायर और माइनस हाफ m u स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, याद है आपको कि नहीं याद है, याद होना चाहिए। क्या था, देखिए k इक्वल होता था हाफ m v स्क्वायर होता था ना, होता था कि नहीं होता था, होता था। सर यहां पर वेलोसिटी कौन सी है, सर फाइनल वेलोसिटी है, तो क्या इस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग k f बोल सकते हैं ना, मतलब फाइनल वेलोसिटी है, ये है कि नहीं, फाइनल है तो k f बोल दिया। इनिशियल होती तो k i बोलते, तो क्या हाफ एम वी स्क्वायर की जगह में के एफ को रखा जा सकता है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल रखा जा सकता है क्या रियल में, ये सर है हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसी बात को बच्चा हम लोग यहां कर देते हैं, थोड़ा दिक्कत हुई, काफी हमने बड़ा लिख दिया इसलिए हो सकता है दिक्कत आपको हो। तो पहले नंबर में आपको यहां से लेके यहां तक करना है, और दूसरे नंबर में आपको यहां से लेके यहां तक करना है, और तीसरे नंबर में देखिए इसी W इक्वल, देखिए W इक्वल क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह में हम लोग रख सकते हैं के एफ, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए माइनस हाफ एम वी स्क्वायर,
हाफ mu स्क्वायर। सर इस जगह में रख सकते हैं KI, और यहां पर गौर करके देखिए, क्या ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल है ना। काइनेटिक एनर्जी चेंज क्या होता है सर? डेल्टा के इक्वल हमने पढ़ रखा है KF माइनस KI। तो क्या यही चीज लिखा है क्या सर? बिल्कुल यही चीज लिखा हुआ है। तो W इक्वल क्या हो जाएगा? डेल्टा के। तो क्या यही प्रूफ करना था क्या हमें? तो हाँ बेटा यही प्रूफ करना था कि W इक्वल होता है डेल्टा के। तो आई होप आपको पूरा डेरिवेशन बहुत ही अच्छे तरीके समझ में आया होगा। बाकी जितने भी डेरिवेशन कराते हैं, मतलब हमारे डेरिवेशन कराने का तरीका यह है कि आपको बिल्कुल आसान लगे, भले कठिन हो, भले वो हार्ड हो, लेकिन आपको बिल्कुल इजी मेथड से बताते हैं। चाहे कोई थ्योरी हो, चाहे वो तुम्हारा स्टेप्स हो डेरिवेशन के, सारे बिल्कुल इजी वे से बताते हैं। और आपको इसी तरीके के आपको और वीडियोस देखने हैं तो सारे वीडियोस आप हमारे चैनल साइंस क्लासेस भी सर में देख सकते हो, है ना। सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जितने भी बेहतरीन डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपने सारे डेरिवेशन की एक बार प्रैक्टिस कर लिया ना, तो कंफर्म एग्जाम में पूछा जाएगा और आपको फील होगा कि सर ये तो इंपॉर्टेंट पक्का है। जब पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा सर बिल्कुल मेन टॉपिक यही है, एग्जाम में पूछा गया है और आगे पूछा जाएगा, टीचर भी आपसे ही बोलेगा। तो किसी भी डेरिवेशन को देखना आपको भूलना नहीं। और ट्रिक भी हम यहाँ पर बताते हैं आपको, डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालें, यूनिट को कन्वर्ट कैसे करें, हर एक चीज आपको, चाहे ट्रिक हो या कोई इजी मेथड हो, हर एक तरीके यूज करके आपको समझाने का हम यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, और इस चैनल पर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं आपको किसी बेहतरीन वीडियो के साथ में।